की फोटो, लाल किले पे तिरंगा और सड़क पे भारत माता की जय, स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जंगी उधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से अकेला लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंगदे बसंती गाकर फांसी पे चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और बापू ने क्या सिर्फ नोट पर छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर कथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों के छताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं बल्कि 142 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जब पैरों को झाड़ू का डर ना हो और सच को सवालों का डर ना हो। आजादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से डरे। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जो हौसलों की चिड़िया बांधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन का गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू न आए। कब तक इतिहास पर जीवित धूल माथे पे लगाते रहोगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसके जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का श्रीकृष्ण 23 में रंगरू करना होगा और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। घबराओ मत, बढ़ते रहो, अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत, अमन और सुलह के हम राजमी हैं। विश्व शांति में उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही हैं। कहीं जंग का कहर नहीं तोड़ा, हमारा इतिहास उठाकर देख लो, अगले 5000 सालों में हमने कहीं जंग का कहर नहीं तोड़ा। किसी पर अटैक नहीं किया, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो हमने उसे देखने लायक नहीं छोड़ा। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई और जब जिंदगी की सांसें थमने लगी तो हमने ही वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वो संत भया मेरा, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हम सब पर, हर किसी पर करे दया। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चिटक जाती हैं हड्डियां और 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर वो लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -13 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? वो लोग कौन हैं जो पारमीर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस रहे हैं? ऐसी चाबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहां? इसके लिए कोई यक्ष या देवदूत चाहिए, फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं या फिर कोई और सबूत चाहिए? दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम और दुश्मनों के लिए मुंहतोड़ जवाब भी हमी। अहिंसा भी हमी, इंकलाब भी हमी गौतम बुद्ध हैं और राणा प्रताप भी हमी। सरहद पर खड़ा एक फौजी जब आखिरी पत्र भेजता है तो क्या भावना होती है? 2 पंक्तियों की तरह आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कि लिखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल के। अब 2 पंक्ति मैं अपने देश के वायुसेना पर रखना चाहूंगी कि नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, कि नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, पर यह जमीन सलामत है क्योंकि आसमानों पर तुम हो। दुनिया वालों जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक कर दिखाओ। हम 76